हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आप कैसे हो आप सब लोग? अभी जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप सब आई होप कि घर के अंदर ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आईआईटी जेई का एग्ज़ाम्स डेट आ गए, वो जुलाई में है, 15 जुलाई के आसपास। तो आप भी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह पेंडिंग हैं जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो जून के लास्ट वीक में, जून में लास्ट वीक में, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम एंड इस टाइम को वेस्ट मत करो। दिस इज़ द टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करेंगे लास्ट 3 महीने के, जनवरी से मार्च तक के अपॉइंटमेंट है इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कराऊंगा मैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट ऐप्स कराऊंगा, इंपॉर्टेंट बुक्स कराऊंगा, और इम्पोर्टेंट जो भी स्पोर्ट्स इवेंट है वो कराने वाला हूँ, ओबिचुरीज कराने वाला हूँ, एंड पीएम एंड प्रेसिडेंट्स कराने वाला हूँ जो अलग अलग देशों के बने हैं, एंड इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कराने वाला हूँ। और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इस कमिंग संडे इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो आएगा तो आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जनवरी से मार्च तक के जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर। देखो, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बने संजय कोठारी जी। ये पहले कौन थे? ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे रामनाथ कोविंद, इनके सेक्रेटरी थे। अभी वहाँ के सेक्रेटरी कपिल देव त्रिपाठी जी बन गए हैं और चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन गए संजय कोठारी। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, इसके अंडर में 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं। तो एक विजिलेंस कमिश्नर तो कौन है? शरद कुमार है। और जो दूसरा विजिलेंस कमिश्नर है उसकी पोस्ट अभी क्या है, यहाँ पे वैकेट है, वो खाली है, वहाँ पे अभी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अब देखो, न्यू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये मैं आपको बता ही दिया, कपिल देव त्रिपाठी बने। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनके सेक्रेटरी कौन बने? कपिल देव त्रिपाठी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वॉलमार्ट इंडिया, जो वॉलमार्ट इंडिया है इसके चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने? समीर अग्रवाल। चेयरमैन ऑफ सेल्स फोर्स इंडिया, जो सेल्स फोर्स इंडिया है इसके चेयरपर्सन कौन बने? अरुणधत्ती भट्टाचार्य। अरुणधत्ती भट्टाचार्य ये वही हैं जो फॉर्मर कौन थी? चेयरमैन थी किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली वुमेन चेयरमैन थी। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। अब बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन बने? जेपी नड्डा। ये आपको पता ही है, जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ द इंडिया, इसको बोलते हैं AAI। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? अर्जुन मुंडो। अर्जुन मुंडो है, ये हैं हमारे करेंटली ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। जो अर्जुन मुंडो हैं ये हमारे करेंटली ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं, और इनको AAI का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है। और देखो, अभी न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, मैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपको बता दिया था। अब न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ये भी बिमल जुल्का बने हैं। और चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी कौन बने? सुनील जोशी बने हैं। और आपको प्रेसिडेंट तो पता ही होगा, बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली है। एंड बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और बीसीसीआई एक इनसे भी बड़ा होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई में है। इंडियन ओरिजिन, एक सीमा वर्मा, एक लेडी है इंडिया की, इंडियन ओरिजिन की लेडी है। उसको कोरोना वायरस टास्क फोर्स में अपॉइंट किया गया है इन वाइट हाउस, मतलब यूएसए में उसको कोरोना वायरस टास्क फोर्स बनाया गया था। उसमें एक इंपॉर्टेंट मेंबर के लिए उसको अपॉइंटमेंट किया गया, तो इसको आपका नाम याद रखना है, सीमा वर्मा उनका नाम है। और मैं आपको कुछ इंडियन ओरिजिन का बता देता हूँ जो बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे यूके है, यूके में करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है। एक आलोक शर्मा है जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बने यूके में फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी इन यूके कैबिनेट, तो इनको भी आपका ध्यान रखना है। और एक प्रीति पटेल हैं, ये होम सेक्रेटरी बनी है यूके कैबिनेट के। तो अभी हम यूके का जो कैबिनेट है उसमें हम छाए हुए हैं, तो इन तीनों का आपको नाम याद रखना है अच्छे से। फिर चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनएचपीसी, जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, जो मिनी रत्ना कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फरीदाबाद में। इसके चेयरमैन कौन बने? अभय कुमार सिंह चेयरमैन बने हैं इसके। चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन बने कल्विन दुशिंस्के। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि चेयरमैन कौन बने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। एमडी एंड सी ऑफ एसीसी, एसीसी एक सीमेंट से रिलेटेड कंपनी है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन बने? श्रीधर बालकृष्णा। और हमारे पीएम मोदी के 2 एडवाइजर होते हैं, तो पीएम मोदी के 2 एडवाइजर कौन कौन बने अभी? भास्कर कुलबे एंड अमरजीत सिन्हा। तो इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के दो दो एडवाइजर कौन कौन है। और पीएफआरडीए आपको पता है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो पीएफ वगैरह मैनेज करता है, पीएफ वगैरह काटता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उसके चेयरमैन बने सुप्रतिम
बंदोपाध्याय। और रॉबिन सिंह ये यूएई डायरेक्टर बने ऑफ क्रिकेट के, जो यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसका जो क्रिकेट एसोसिएशन उसके डायरेक्टर बने रॉबिन सिंह, ये भी इंडिया के ही हैं। एंड संजीव राजदान ये अपॉइंटेड हुए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पवन एंस लिमिटेड। जो पवन एंस लिमिटेड जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने संजीव राजदान। तो ये आपको याद रखना है। करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है हमारी? अजय भूषण पांडे। एंड सेक्रेटरी, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसमें एक सेक्रेटरी बने अजय भूषण पांडे, तो उसको भी आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ द लॉ एंड जस्टिस में कौन सेक्रेटरी बने, तो अजय भूषण पांडे सेक्रेटरी बने। एंड संजीव राजदान करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? अजय भूषण पांडे। फिर एक इंपॉर्टेंट है अजीत कुमार। अजीत कुमार जो हमारे सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसके क्या बने? चेयरमैन बने। और ये अजीत कुमार कौन है? 1984 बैच के आईआरएस ऑफिसर है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि सीबीआईसी के न्यू चेयरमैन कौन बने? मिस्टर अजीत कुमार सॉरी। एंड कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट एज न्यू प्रेसिडेंट इन आशीष गर्ग। जो कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट है उसके न्यू प्रेसिडेंट बने आशीष गर्ग, ये आपको याद रखना है। वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने? एस के सैनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि वाइस चीफ कौन बना है आर्मी स्टाफ का? एस के सैनी। नृपेंद्र मिश्रा ये अपॉइंटेड हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये जो नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम ये क्या ऑटोनोमस बॉडी है और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आता है, और इसके चेयरमैन कौन बने? नृपेंद्र मिश्रा। मनोज शशिधर अपॉइंटेड एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। जो सीबीआई है हमारा सेंट्रल बोर्ड इन्वेस्टिगेशन, इसके जॉइंट डायरेक्टर बने मनोज शशिधर। ये पहले क्या है? सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात कैडर से। और डायरेक्टर जनरल कौन बने? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एपी माहेश्वरी। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपसे कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो है एपी माहेश्वरी। एंड समिया नसीम ये एक इंडिया की लड़की है, इंडियन ओरिजिन की समिया नसीम, इसको जज बनाया गया है शिकागो में। तो शिकागो में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिकागो में किसको जज बनाया गया है? इंडियन ओरिजिन की लड़की, तो है समिया नसीम। युवराज मलिक हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, उसका डायरेक्टर बनाया गया है युवराज मलिक को। एंड श्री शिवदास मीना आईएएस इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हुडको। जो हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे तो आपको बताना है श्री शिवदास मीना। लेकिन अगर उसका डायरेक्टर पूछे तो एम नागराज, ध्यान रखना। तो डायरेक्टर में नीचे लिखा हुआ है एम नागराज, तो उसका डायरेक्टर तो कौन है? एम नागराज है। एंड चेयरमैन एंड एमडी कौन है उसके? शिवदास मीना। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बने? सुरेश चंद्र शर्मा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन बने सुरेश चंद्र शर्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जैन से लेके मार्च तक। अब इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो मैं इंक्लूड नहीं किया। जो भी इंडिया के एम्बेसडर बने हैं बाहर, जो भी चेंज हुए हैं, वो मैं इंक्लूड नहीं किया। तो उन सब के लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेके आऊँगा। सो यू जस्ट कीप लर्निंग। एंड इस कमिंग संडे को इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो भी आएगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एंड आई विल मीट यू सून। सो बाय बाय गाइज।